वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। एक साल हो चुका है कोरोना वायरस पैंडेमिक को, एंड डेफिनेटली इस बात पर कि क्या कोरोना वायरस एक बायो वेपन है या नहीं है, आप लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी। लुक एट द हेडलाइंस। COVID-19 is a Chinese weapon or an accident. How do we know COVID is not a bioweapon? Is COVID-19 a biological weapon? कुछ लोग कहते हैं कोरोना वायरस इज अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन, इज नॉट अ बायो वेपन। कुछ लोग, मतलब दोनों प्रकार के व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रशियंस बिलीव कोरोना वायरस इज अ बायो वेपन। लोगों से अगर पोल कराएंगे तो बेसिकली ऑब्वियसली कुछ लोग कुछ मानते होंगे, कुछ लोग कुछ और मानते होंगे। सो लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट कोरोना वायरस इज अ बायो वेपन एंड सम बिलीव्स दैट इट इज नॉट अ बायो वेपन। इसमें से आखिर सच्चाई क्या है, ये बात जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि बायो वेपन क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज बायो वेपन। देखिए, आप लड़ाई जब करते हैं, युद्ध जब होता है एक दूसरे के साथ, तो वेपन्स का प्रयोग होता है, हथियारों का। गन होती है, पहले तलवारें हुआ करती थी, तीर होती हैं, बम होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, ये सब के सब है वेपन, दुश्मन को खत्म करने के लिए। बायोलॉजिकल वॉरफेयर या जर्म वॉरफेयर में उसमें बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स या फंजाई का प्रयोग होता है, जिससे लोगों को किल किया जा सके, हार्म किया जा सके, इनकैपेसिटेट किया जा सके एनिमल्स को और प्लांट्स को एज एन एक्ट ऑफ वॉर। जो बेसिकली नॉर्मल आप बंदूक का प्रयोग करते हैं किसी को हार्म करने के लिए या फिर किसी को इनकैपेसिटेट करने के लिए, जानवर को भी मार सकते हैं उससे, उसी प्रकार से जब किसी लिविंग बीइंग का यूज किया जाए सेम पर्पस के लिए, तो उसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहा जाता है। बायो वेपन्स यानी कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या रेप्लिकेटिंग एंटिटीज। रेप्लिकेटिंग एंटिटीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्क क्या होता है? बेसिकली सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट वायरस, क्योंकि वायरस को लिविंग नहीं क्लासिफाई किया जाता है, इट इज इट्स ए रेप्लिकेटिंग एंटिटी। तो यहां पर यानी वायरस और बैक्टीरिया, फंजाई, जो चीज लिविंग है, उनका जब प्रयोग किया जाएगा तो उसको कहेंगे बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें जैसे इंसेक्ट्स को भी यूज किया जा सकता है कई बार फसल्स को डिस्ट्राइब करने के लिए, इट इज अ सब टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अच्छा, बायोलॉजिकल वेपन्स जो होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इकोनॉमिकल एंड ईज ऑफ यूज। न्यूक्लियर बॉम्ब एक टेररिस्ट को मिल ही नहीं सकता, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि कोई टेररिस्ट मुश्किल से उसे पा ही नहीं सकता, कितनी भी मुश्किल करे और कितना भी पैसा लगा ले। परंतु बायो वेपन की जो टेक्नोलॉजी है वो इजीली एक्सेसिबल होती है। कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेपन इज एस्टिमेटेड टू बी 0.05%। अगर किसी चीज को बनाने में, बम बनाने में 1 करोड़ रुपए लगेंगे तो इसमें 550 5,000 रुपए भी नहीं लग रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ अ कन्वेंशनल वेपन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिमिलर नंबर्स ऑफ मास कैजुअलिटीज पर किलोमीटर स्क्वायर। एक AK-47 को कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो बड़ा मुश्किल है, कोई भी देख सकता है, पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन एक बायोलॉजिकल वेपन, कोरोना वायरस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, सार्स हो गया, या कोई और नया बना लिया, तो उसको तो अपनी जेब में भी रख लोगे तो किसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। द प्रोडक्शन कॉमन टेक्नोलॉजी से बन जाते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, फूड, स्प्रे डिवाइसेस, बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स में यूज होती है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। दैट इज द नेक्स्ट थ्रेट ऑफ द बायो टेररिज्म एंड द बायोलॉजिकल वॉरफेयर। इसको टेररिस्ट भी यूज कर सकते हैं और कंट्रीज भी यूज कर सकते हैं। दो थ्योरी है। सबसे पहले, द कोरोना वायरस मे हैव बीन रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट एट अ बायोसेफ्टी लेवल ऑफ वुहान सिटी। ये तो हमें पता है कि कोरोना वायरस वुहान सिटी से आया है, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, दे वर एक्सपेरिमेंटिंग एंड द कोरोना वायरस एस्केप्ड फ्रॉम दैट लैब। दिस इज वन थियोरी। द टू थोड़ी सी फैंसी है पर इंपॉसिबल नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती है पॉसिबिलिटी, कि चाइना डिलिबरेटली लॉन्च्ड एन बायोलॉजिकल अटैक इन ऑर्डर टू पोजीशन इटसेल्फ एज द सिंगल ग्रेटेस्ट सुपर पावर, और बाकी पूरे के पूरे विश्व की जो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको तोड़ फोड़ करके तबाह करने की। It might sound very conspirational, however, there is a huge, strong possibility of this happening. Let's see that. Bioweapon hypothesis, the possibility, सबसे पहले जनवरी 2020 में ही फर्स्ट रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हुई थी केसेस की, तो उस समय वायरस आउटब्रेक रिसर्च सेज COVID-19 लाइकली सिंथेटिक। ये छोटा सा आर्टिकल था जो किया गया, जिसने ब्लेम कर दिया वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फॉर सीडिंग दी स्कर्ज। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो वुहान इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बेसिकली जान के बनाया है ये। एंड फ्रॉम देयर ऑन पूरे के पूरे इंटरनेट पर इस बात की थ्योरीज फैल गई कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। टू रिकैप द बेसिक आइडिया, चाइनीज गवर्नमेंट न्यू
या तो उनको पता था और क्रिएटेड द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ अ बैट वायरस एंड अ पेंगोलिन वायरस दैट कुड हैव स्वैप्ड पार्ट्स टू गिव राइज टू वायरस बिहाइंड कोविड, प्रोवाइडिंग अ प्लॉजिबल नेचुरल एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ पेंडेमिक। सेम टाइम दे क्रिएटेड SARS-CoV-2। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक बैट वायरस और पेंगोलिन जो कि एंट ईटर्स होते हैं उनके वायरस को मिक्स करने की कोशिश की और जो फाइनली बना वो SARS-CoV-2 बन गया। सवाल यह है, कई जगह पर आप पोल करेंगे तो भी बेसिकली सब लोग, बहुत सारे लोग, आप में से भी कुछ लोग मानते ही हैं कि कोविड-19 वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड एज अ न्यू फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वेपन, और लोग मानते हैं, बहुत कम लोग मानते हैं कि इट अपीयर्ड इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल वेपन, लेट्स बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। पहले तो एक सबसे पहले मैंने आपको एक ह्यूरिस्टिक दिया था मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और फेक इंफॉर्मेशन को ढूंढने का। क्या? जब भी आप कहीं पर भी न्यूज पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर टाइटल में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो इसका मतलब आंसर नो है। क्योंकि अगर टाइटल में क्वेश्चन मार्क नहीं, अगर आंसर यस होता तो कोई भी हेडलाइन जो होगी वो क्वेश्चन मार्क पे नहीं होगी। एवरी हेडलाइन दैट हैज अ क्वेश्चन मार्क, एवरी वीडियो विद द क्वेश्चन मार्क टाइटल, इसका मतलब आंसर होता है नो। कहीं पर भी ट्राई कर लीजिएगा, यू विल ऑलवेज फाइंड द राइट आंसर। ये बायो वेपन क्यों नहीं है? व्हाई कोरोना वायरस इज नॉट अ बायो वेपन? लेट्स सी दैट। सी, जीनोम जो है एक वायरस है, हमें सबको एक्सेसिबल है। कोई भी रिसर्च, अमेरिका के, इंडिया के, रशिया के सब रिसर्चर्स इसको फाइंड कर सकते हैं। उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सब चारों तरफ हर साइंटिस्ट ने लैब में उसका जीनोम, उसका डीएनए निकाल कर देखकर कोशिश कर लिया गया है, एंड दे वर एबल टू सी कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं की गई है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट फॉसिल्स ढूंढ के एवोल्यूशन का अंदाजा लगाते हैं साइंस की तरह, वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं दे कैन एनालाइज द जेनेटिक कोड फॉर साइंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब उन्होंने कई सारे वायरस के जो जेनेटिक कोड्स को हैं कंपेयर किया, एंड दे फाइंड दैट इट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। दे यूज्ड टू क्रिएट व्हाट्स कॉल्ड अ फाइलोजेनेटिक ट्री व्हिच लुक्स जस्ट लाइक अ एंसेस्ट्री ट्री टू शो अस द वायरस क्लोजेस्ट रिलेटिव। तो जैसे ह्यूमंस का जेनेटिक ट्री बनाया जा सकता है, उसी प्रकार से वायरस का भी बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं, सी दिस इज लाइक दिस। यहां से अगर आप इसको देखें, ये सार्स कोरोना वायरस का, ये CoV002 का, ये इनकी जेनेटिक कोड से अंदाजा लगाया जा सकता है और यहां पर पता चल जाता है कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हुई है या नहीं हुई है। और जो ये नया, क्योंकि उसको डिफरेंस करने के लिए कोई जेनेटिक मटेरियल है, कुछ उसमें म्यूटेशन हुई है, वो देखकर पता चल जाता है कि वो ह्यूमन इंटरवेंशन से बना है या नहीं बना है। सो फार द क्लोजेस्ट रिलेटिव साइंटिस्ट हैव फाउंड टू SARS-CoV-2 इज फाउंड इन द होर्सशू बैट्स एज द बैट CoV-2। तो इनका जो कोरोना वायरस का जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है जेनेटिक बेसिस पर, ये वाला वायरस है वो। अब इन दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन का, कि इसमें जो कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है ह्यूमंस को। आप कोरोना वायरस की जो ये फोटो देखते हैं, ये फोटो हमेशा ऐसी क्यों बनती है? इसमें फोटो में 3 चीजों को दर्शा रहे हैं। देखिए, जो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं इनको कहा जाता है एम प्रोटीन। ये जो बड़े बड़े डॉट्स हैं, ये जो ऐसे दूर से ऐसे दिखते हैं, कोरोना वायरस की जो ये पॉपुलर फिगर है, इट हैज कम फ्रॉम साइंस। ऐसे ये किसी ने मतलब रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए नहीं बनाया। ये है एस प्रोटीन, और जो इस पर ये अलग से एक और छोटा माइनर वाला येलो डॉट्स हैं, इसको कहा जाता है ई प्रोटीन। सो दिस एस प्रोटीन, इसको कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन, ऐसे स्पाइक्स की तरह दिख रहा है, इज एक्चुअली इन्फेक्टिंग ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एट ए रेट अननोन। No evidence to suggest that the COVID-19 virus is a biological weapon। ठीक है, इस बारे में क्लैरिटी रखिए। अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंटेलिजेंस, CID, CBI, मतलब FBI, ये सब के सब, KGB, रॉ, ये सब इस बात को पता लगाने में सफल हो जाते और चाइना को एक्चुअली में बता दिया जाता कि ये आपने स्कैम तो कर दिया है। साइंटिफिक एविडेंस सजेस्ट कोविड-19 वायरस स्पिल्ड फ्रॉम एनिमल्स टू पीपल। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 96% मटेरियल जो है इट वाज प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन द बैट्स, एंड रिसर्चर्स आर वर्किंग टू डिस्कवर इवन क्लोजर कोरोना वायरस मैचेस इन एनिमल टू होन इन ऑन द पाथ ऑफ द स्पिल ओवर। 2 preliminary studies that COVID-19 virus could have passed through pangolins। तो ये बात हमें पता है कि इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव अभी तक वो बैट वाला वायरस है, एंड देन देयर आर और स्टडीज चल रही है कि जो स्पिल आउट हुआ है बैट से लेके, हो सकता है पेंगोलिन्स में गया हो, पेंगोलिन से हो सकता है ह्यूमंस में चला गया हो, या बैट से डायरेक्टली ह्यूमंस में चला गया हो, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। डिजीज क्या होती है ना, बीमारियां जो हैं, कंटेजियस बीमारियां ह्यूमैनिटी के साथ मिलियन ऑफ ईयर से रही है, जब से ह्यूमंस रहे हैं तब से रही है, एंड दे आर वेरी स्केरी क्योंकि दिखती नहीं है। आप सोचिए, आज से 500 साल पहले यूरोप में आया था ब्लैक प्लेग। यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन को मार दिया था उस प्लेग ने, ब्लैक प्लेग ने।
अब आप सोचिए, वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जानने का तरीका नहीं था कि किस वजह से मौत हो रही है, उनको कोई पता ही नहीं था हाउ इट वाज हैपनिंग, दे हैड नो वे टू नो इट, उनके पास कोई तरीका ही नहीं था ये बात जानने का। सो दिस इज बिकॉज जिसकी वजह से जो डिजीज होती है, जो बीमारियां होती है ना, उस पर ह्यूमन इमेजिनेशन बहुत बुरी तरह से कैप्चर करती है उसको। इट डिस्टेंसेस पीपल फ्रॉम ईच अदर एंड कैन क्रिएट एनिमोसिटीज बिटवीन ग्रुप। आपने सोशल मीडिया पर देखा है ना, किस तरीके से जिन लोगों को कोरोना हो जाता है, सोसाइटी में जिन लोगों को कोरोना हो जाता है, उनसे एक प्रकार का डर सा डेवलप हो जाता है, साइकोलॉजिकल दूरी बनाए रखने का, काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी का जैसे शुरुआत किस प्रकार से हुआ हो ऐसा लगने लग जाता है, उन लोगों से दूर रहने का मन करता है। और जब वो चीज ग्रुप में होने लग जाती है तो और ज्यादा प्रिजुडिस और बायस डेवलप हो जाता है। द फियर ऑफ द डिजीज ट्रम्प्स इवन वॉर, क्योंकि गन, टैंक और वॉर वाला जो दुश्मन होता है वो हमें बहुत क्लैरिटी से दिखता है, बट द डिजीज इज विजिबल एंड वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ व्हाट इज अननोन टू अस। You cannot see the bubonic plague, we cannot see the Ebola, और we cannot see the COVID-19 with the bare eyes। और जिस चीज का पता नहीं होता है, जिस इंफॉर्मेशन का, हमारा ह्यूमन जो माइंड होता है, वी आर अनकंफर्टेबल जब इंफॉर्मेशन गैप होते हैं, तो हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, इवन व्हेन इट इज एक्चुअली फिल्ड विद द मिस और डिसइंफॉर्मेशन। अभी तक हमें SARS-CoV-2 के एग्जैक्ट ओरिजिन्स नहीं पता है, और क्योंकि साइंस के पास अभी तक इस बात का जवाब नहीं है, तो जो कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो इस बात को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके बता सकते हैं। जस्ट बिकॉज साइंस डू नॉट हैव एन आंसर डज नॉट मीन समबडी एल्स हैज एन आंसर। साइंस के पास समय नहीं है अभी, साइंस ने अभी तक ढूंढा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक इट विल बी स्मोकिंग गन। स्मोकिंग गन कहने का मतलब है कि गोली तो चली है, लेकिन गोली किसने चलाई है ये नहीं पता है, और जब तक ऐसी बात है तो उसको कोई भी किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा सकता है। रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, इंटेलिजेंस सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड हैव कन्विंस्ड COVID-19 इवॉल्व्ड नेचुरली। दे हैव स्टडीड इट्स मेकअप, बिहेवियर, अदर कॉन्टेक्स्ट टू मेक देयर कंक्लूजन। दे आर PhDs, वो नोबेल प्राइज लॉरिएट्स हैं, उनके पास मतलब अगर कंबाइंड देखें तो मतलब इट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। एक आदमी का 30-40 साल का एक्सपीरियंस अगर सारे का सारा पूरा लैब वालों का लगा लेंगे तो कम से कम 1000-1500 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है एक लैब का ही कंबाइंड फॉर्म पे। दे हैव सेड नो। इन कॉन्ट्रास्ट, anybody, we have been unable to find a single credible figure from the scientific community जो मानती है कि COVID-19 was artificial created। आप ये भी देखिए कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी से कोई भी क्रेडिबल फिगर है वो कभी भी नहीं कहती कि ये वो है। Here's a very important thing, इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। चाइना 100% इस चीज के लिए कॉम्प्लिसेट है। सी, ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के बावजूद भी बीजिंग इस बार स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन और जो रिपैट्रिएशन उसके ऊपर होनी चाहिए थी वो एस्केप करेगा। विल ट्राई टू रिट्रीव इट्स पोजीशन विद असिस्टेंस, दैट इज एक्चुअली नॉट गुड इनफ। कोरोना वायरस में जो गलती हुआ है, अगर वो वुहान वायरस से एक्सीडेंटली भी लीक हुआ, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिलोंग्स टू चाइना। COVID-19 पैंडेमिक हैज चेंज द वर्ल्ड। आपकी और मेरी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज कर दी गई है, एंड देन इसके जो रिपरकशंस हैं आने वाले डेकेड्स में हमें दिखेंगे भी। बीजिंग हैज टू बी फार मोर विलिंग टू ओपन अप इट्स बायो रिलेटेड फैसिलिटीज टू इंस्पेक्शन। इट्स टाइम टू टर्न अप हीट टुगेदर विद अदर अफेक्टेड कंट्रीज। हम उसके नेबर हैं चाइना के, और वो फिर दोबारा से छुपा छुपी का खेल खेलेगा, तो उसके बावजूद भी बेसिकली अगर वो अभी भी इनोसेंट बनेगा कि वो गलती हो गया, सॉरी हो गया, उसके बावजूद भी तो हमारे तो अनदर आउटब्रेक होना है ही है। वो साइंटिस्ट ने वुहान लैब को सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि ये वहां पर नेचुरल सोर्सेज से हुई है। येट सस्पिशंस कंटिन्यू गिवन दैट चाइनीज सीक्रेसी एंड इट्स हायरार्किकल कल्चर प्रिवेंट द ट्रांसपेरेंसी दैट इज नीडेड। ये वो लैब है जिसने पिछले 1 साल में पूरे के पूरे विश्व को लॉकडाउन के अंदर फिनोमिनल डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स, अ लॉट ऑफ हार्डशिप, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, जिस that all generated from this Wuhan lab from China। WHO seriously downplayed, उन्होंने कोरोना वायरस थ्रेट को इनिशियली डाउनप्ले भी किया था as late as mid January। The WHO was echoing 15 जनवरी 2020 तक तो WHO कह रहे थे कि वायरस कॉन्टेजियस नहीं है, इवन तो कुछ विसल्स ब्लोअर ने बात बताने की कोशिश भी की थी। चाइना इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि फेक न्यूज और जो डिसइंफॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन है स्प्रेड्स फास्टर एंड मोर इजीली देन द वायरस एंड इज जस्ट इक्वली डेंजरस। इस चीज को भी समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो फेक न्यूज के बारे में, सिंपल बात, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब आंसर नो है। वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग एन एपिडेमिक, वी आर एक्चुअली फाइटिंग एन इन्फोडेमिक, मोर इंपॉर्टेंटली मिस इन्फॉर्मेशन पैंडेमिक। फेक न्यूज, ठीक है, जो कंप्लीटली ही फेक होती है, जिसका सच में ही कुछ नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी सच्चाई मिला के, डिसइंफॉर्मेशन, थोड़ा सा झूठ मिला के,
इंफॉर्मेशन है, आपको ऐसा लगेगा कि आई तो सच के उससे है, तो 4 लाइनें सच बता के उसके अंदर 15 लाइनें झूठ। सच को और झूठ को जो छलनी से छालना होता है वो बहुत मुश्किल काम है, इट टेक्स मेंटल प्रोसेसिंग। इसलिए लोग फेसबुक या व्हाट्सएप पर जो आता है उसको उसी तरीके से मान के आगे चले जाते हैं। वन ऑफ द रीजन वैक्सीन हेजिटेंसी चल रही है। सवाल ये है कि आप इस चीज के लिए मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप मुझे एक बात बताइए, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए, इन लास्ट 1 ईयर व्हाट वाज द फेक न्यूज दैट यू केम अक्रॉस, और आपने फिर उसको डिबंक कर दिया, और कैसे किया था? कुछ तो इंफॉर्मेशन, अच्छा चल गैस कीजिए, या फिर आप नीचे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप किसी भी न्यूज को कितनी बार चेक करते हैं, आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, क्या फेक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का कोई तरीका है? जस्ट डिस्कस योर वन एक्सपीरियंस जिसमें आपको फेक न्यूज मिली और बाद में आपने उसको डिबंक किया। दैट वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग। हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।